जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य का पाठ करेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनती की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण हो और भक्ति प्राप्त हो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसको सुनते ही तेरा कल्याण होगा। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहा ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी देख शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकाल यज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देवे उसी को खा लेवे। और वह शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और वह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन बकरी हुई, शेर को खा लिया। अब वहाँ फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक वन की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा वैकुंठ लोक ले गए। अदम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त।